नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का सॉल्व पेपर, जो कि हुआ है 6 जनवरी 2019 को। दोस्तों, इसमें हम सेट सी को सॉल्व करेंगे और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न पत्र हमने एक स्टूडेंट से प्राप्त किया है, तो इसमें जो मार्किंग पहले से हो रखी है, हो सकता है वो गलत हो, अतः आप उस पर ध्यान न दें। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो दोस्तों, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3z इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3z। क्वेश्चन नंबर 2 है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी हैं। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 2, ए प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19 और 12। इसकी मध्यका होगी। तो दोस्तों, मध्यका निकालने के लिए पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इनको n/2 + पद दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 2, 15। ऑप्शन 2, 15। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है। तो दोस्तों, ये होता है ऑप्शन 2, 3 इंटू मध्यका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो दोस्तों, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50/3%, ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3, सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। तो इसका आंसर है 1, अश्वघोष ने, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 9, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी थीम क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। क्वेश्चन 10 है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये स्थान है 133वां, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11 है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। इसका उत्तर है 1, मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 13 है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था। तो दोस्तों, ये बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ऑप्शन 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 14 है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। ये एक लोक नृत्य है कजरी, ऑप्शन 1 आंसर है। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो यह है ऑप्शन 4, सिक्किम में। ये पोक्यांग नाम का एयरपोर्ट बना है, 100वां एयरपोर्ट।
क्वेश्चन 16 है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका आंसर है खुर्जा में। दोस्तों, खुर्जा यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 17 है, वर्ष 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है 1 भरत वाटवानी को। क्वेश्चन 18 है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। क्वेश्चन 19, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 साहित्य में। क्वेश्चन 20 है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थीं। इसका आंसर है नाओमी ओसाका, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 21 है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है विलेज रॉक स्टार ने, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है कानकुन, मैक्सिको, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित देशों में से किस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? इसका आंसर है नेपाल में। क्वेश्चन 24, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया है सन 2017 में। क्वेश्चन 26 है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 केरल का। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है इनका निशानेबाजी से, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है प्रत्यूष, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ऑप्शन 3 द शेप ऑफ वाटर। क्वेश्चन 32 है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 130वां, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन 2 संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन 4। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना बर्न्स, ऑप्शन 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 36 है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन 1 क्षमताएं विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, ऑप्शन 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 38 है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, इसका आंसर है 1 दूसरों की परेशानियों को समझता है। और क्वेश्चन 39 है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? इसका आंसर है
एक, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। क्वेश्चन 40 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ है 2009 से। ऑप्शन एक इसका आंसर है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार है ऑप्शन दो, ह्यूम द्वारा। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन दो, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 43 है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता। ऑप्शन एक इज द आंसर। क्वेश्चन 44 है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है 4, ब्रेवर ने। क्वेश्चन 45 है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, उपयुक्त सभी को। इसका आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 46 है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर है 2, पौत्री। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1, 100/64। ऑप्शन एक। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसका आंसर है 3, 20√2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड एंड 358 का अर्थ गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1, 8। एंड के लिए 8 प्रयुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी संकेत में FORGE फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 3, CVNSVNZ। ऑप्शन 3 इज द आंसर। बिट का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर है 2, बाइनरी डिजिट। और क्वेश्चन नंबर 52 है, VLE का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 53 है, ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, एक व दो दोनों। इसका आंसर है 3, ऑप्शन 3। स्पैम होता है अवांछित संदेश। ऑप्शन 1 इज द आंसर। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी होती है रोम, ROM, रोम। अगला क्वेश्चन है 56, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? दोस्तों इसका आंसर है 3, क्रिया के साथ। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 57, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? इसका आंसर है 2, व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्वेश्चन 59, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को। 59 का आंसर है 2, सुमित्रानंदन पंत। और क्वेश्चन 60 है, महान शब्द में महत्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महत्व। ऑप्शन 3 इज द आंसर। ऑप्शंस क्वेश्चन 61,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो उन्होंने ये संज्ञा दी थी बीजोपनकाल। बीजोपनकाल ऑप्शन 1 इज द आंसर। और क्वेश्चन 62 है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है फारसी से। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन 63, निम्न में से तत्सम शब्द है ग्रह। ऑप्शन 4, बाकी तद्भव हैं सब। और 64 से 65 के लिए इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 64 है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो इसका आंसर है 2, पाखंड और दिखावे को। अगला क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? खुलकर। क्वेश्चन 66 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। इसमें अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। ऑप्शन 4। साथ में यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इसमें अलंकार को प्रभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है 1, केशवदास की हैं ये, केशवदास। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों इनमें वीणा, पाणी, भारती और वाग्देवी ये तीनों सरस्वती के पर्याय हैं, लेकिन जाह्नवी नहीं है। ऑप्शन 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 69, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन हैं ख, छ, ठ, थ और फ। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है द्विग समास। द्विग समास ऑप्शन 1। तुम मासीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। इसमें हुआ है विशेषण विपर्य। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो दोस्तों योजक चिन्ह होता है डैश, जिसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। थर्ड, ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन 74, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो इसमें होता है, इसमें है विशेषण। क्वेश्चन 75, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन 3 इज द आंसर, कवयित्री। क्वेश्चन 76 है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हे सर्वत्र चंदनम न वने वने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। सब जगह इस श्लोक में क्या नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है साधवो। ऑप्शन 2 साधवो। 77 है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। इसका आंसर है 3 तत्पुरुष समास। 78, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में समास है कर्मधारय समास। ऑप्शन 4। दास्यति क्रियापद में लकार है। 79 का आंसर है 3 दृढ़ लकार। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80 है, उदित सविता ताम्र एव अस्तिमेते च सविता किधर से उदिति। तो इसका आंसर है इसमें 80 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 ताम्र। ताम्र। क्वेश्चन नंबर 81, पितृ स्वसा का अर्थ है बुआ। ऑप्शन 1।
बुआ। गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यत। ऑप्शन 3। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। गा पद में विभक्ति वचन है, इसमें है ऑप्शन 2 द्वितीया बहुवचन। हसंती पद में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसका आंसर है 3 शत। 86 से 87 के लिए इस पैराग्राफ को रीड करके आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 रिजनरेट। डिप्लेट का अपोजिट वर्ड होगा रिजनरेट। क्वेश्चन 87, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका आंसर होगा 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 88, fill in the blank with the correct pronoun in the following sentence. One should love one's country. इसमें ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन 3 once. Question 89, the number of vowel and consonant sound in English is indicated represented by. इसमें आंसर है 4 20 and 24. Question number 90. Question number 90 is identify the direct narration of the given sentence. तो इसमें आंसर आएगा 3. अतुल said to his friend, you can make use of my bike while I am away. Option 3 is the answer. And question 91 है, identify the parts of speech of the underlined word in the following sentence. He is intelligent enough to solve the sum. तो ये है adverb. Answer 1. Find out the subject in the following sentence. On the top of hill lives a hermit. इसमें हमको सब्जेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट है इसमें a hermit. Option 2. Question 93, in the following sentence change the verb to the past tense. तो इसमें जब हम हाइड को पास्ट में बदलेंगे तो हिड हो जाएगा वो. ऑप्शन 3 हिड. क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द टॉप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. हाउ वेल शी सिंग्स. तो इसमें है ऑप्शन 4 एक्सक्लेमेटरी. क्वेश्चन 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट. तो इसमें आंसर है 4 and FIR was lodged against him. ऑप्शन 4 इज द आंसर. क्वेश्चन 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी. ऑप्शन 3. साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की. क्वेश्चन नंबर 98, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 14 दिन के लिए. ऑप्शन 3 इज द आंसर. क्वेश्चन 99, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है. इसका आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में. 3. निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका आंसर है 3 फ्लोरिडा धारा. नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम राज्य में. ऑप्शन 3 इज द आंसर. भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 प्रति व्यक्ति आय के आधार पर. क्वेश्चन 103, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आंसर रहेगा
ऑप्शन 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और जो परमानेंटली अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसमें आंसर। क्वेश्चन 104 काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1925 में। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हेली के नाम से था पहले, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर है 4 शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। यह कथन गलत है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? नामांकन संख्या बढ़ाना, ऑप्शन 3। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 इज द आंसर। पढ़ने और लिखने की अक्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 110 किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये कहा है रोजर्स ने, E.M. रोजर्स ने, ऑप्शन 2। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और एवं अवरोधन पर विचार किया? ये किया था हार्टॉग समिति ने। परम शून्य स्थिति होती है आनुपातिक स्केल में, रेशियो स्केल में। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? ये है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 114 NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? इसे NCF बोलते हैं। इसको प्रस्तुत किया गया है 2005 में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 115 शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यह परिभाषा दी गई है SN मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन 1। 116 भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है? ये करी गई है दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। क्वेश्चन 117 विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम को। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है 1 जैविक कारक। ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया है पावलोव ने। एक क्वेश्चन नंबर 121 हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गाल्टन के द्वारा। 122 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? इसका आंसर है 1 नियम अधिगम, संप्रति अधिगम और समस्या समाधान, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 124 सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है कहलाती है प्रदीप्ति। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन 3। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 127 यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा? 127 का ऑप्शन नंबर 3 है आंसर, प्रारंभिक मान का 2 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य।
क्वेश्चन नंबर 129, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत अवस्थित है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ये किया जाता है केंचुए के द्वारा। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 60² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, 5 मीटर पर सेकंड। किसकी कमी से रतौंधी होती है? ये विटामिन ए की कमी से होती है। 134, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन होगा 2.24 लीटर। ऑप्शन 2 इज द आंसर। इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? इन चारों में कंपेयर में इन चारों में सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 136 है, b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b ग्रेटर देन इन इक्वल टू 9b + 14 सत्य है? इसमें सॉल्व करने पे आंसर आएगा ऑप्शन 1, b इज ग्रेटर देन n इक्वल टू -5 एंड b इज लेसर देन n इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 137, संलग्न चित्र में यदि AB + AC = 5AD तथा AC - AD = 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर ऑप्शन 3, 60 वर्ग इकाई। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा? इसका आंसर आएगा 1, 4:25। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों, जब प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं को ऐड करेंगे हम तो उसका टोटल आएगा 100 और उसको 9 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 11 सही 1/9 यानी 100/9। क्वेश्चन नंबर 140, यदि √2916 = 54 है तब इसका वैल्यू हमको बताना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 5.9994। क्वेश्चन 141, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या बतानी है हमको। तो इसका आंसर आएगा 30, ऑप्शन 3। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप होगा 6r। 143, यदि त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है कोणों के अर्धकोण के द्वारा। 1001 का क्यूब का मान क्या होगा? दोस्तों, इसका मान होगा ऑप्शन 3। और क्वेश्चन 145, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने पे वो संख्या आएगी 600 और 600 का 120% होगा 720। क्वेश्चन 146 में हमको छोटी भिन्न बतानी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 4, 19/36, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 147, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे?
यानी पहले जितना बना रहे। तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर 20%, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 148, 1.27 बार बराबर है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 3, 14/11। क्वेश्चन नंबर 149, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, यदि a की पावर x इजिकल टू b की पावर y इजिकल टू c की पावर z तथा b स्क्वायर इजिकल टू ac, तब y होगा। दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, 2xz/xz। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।